गुड मॉर्निंग। आज है 12 मई और ये सुबह के 7 बजे का टाइम है। तो पहाड़ों पे हल्की सी स्नोफॉल हुई है, पर नीचे तो वेदर बहुत ही अच्छा है और हमारी दिन की शुरुआत हो गई। तो वैसे तो हमारी चाय से होती है, लेकिन आज थोड़ा चाय से पहले कुछ और चीज़ें थी। उसके बाद हम वॉक करने चले गए और वॉक करने अब हम रोज़ जाते हैं, क्योंकि हमने एक रूटीन सेट की हुई है। पूरा दिन तो नहीं जा पाते कहीं बाहर। ये जिमनी हमारे लैंडलॉर्ड्स हैं जो उनकी है, जो कि इतनी चढ़ाई पे यही चढ़ सकती है। ऐसी वाली स्टीप चढ़ाई है हमारे होम स्टे के लिए, और ये लोग इतना बोझ लेके चढ़ते हैं, हमसे खुद से नहीं चढ़ा जाता। बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग हैं। तो बस फिर उसके बाद हम नीचे वॉक करने चले गए। ये रोड मुझे इतनी प्यारी लगती है क्योंकि इसके दोनों तरफ एप्पल के पेड़ हैं। तो यहाँ लोग सुबह सुबह अपने मॉर्निंग रिचुअल्स करते हुए दिखते हैं। सब लोग अपने पशुओं के साथ लगे होते हैं, क्योंकि अभी फ्रूट सीज़न तो नहीं स्टार्ट हुआ। फिर सब लोग अपने बगीचों में दिखेंगे। तो यहाँ ब्रेकफास्ट चल रहा है गाय का, और सब लोग इन्हीं चीज़ों में बिज़ी होते हैं। बच्चे देखो स्कूल के लिए खड़े हैं, यहाँ धूप सेक रहे हैं साथ साथ। और बस फिर हम आगे चलते गए। इतना अच्छा व्यू था क्योंकि फ्रेश स्नोफॉल हुई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप भी देख सकते हो कितना ही प्यारा लगता है। तो घर आते ही मैंने सबसे पहले, मुझे एक ही टेंशन होती है, ये है वो जगह जहाँ मैं दही जमाती हूँ रखती हूँ बर्तन जमाने के लिए, क्योंकि रात को तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। पर एकदम जिस दिन बढ़िया जमता है तो बाई गॉड इतनी खुशी होती है जिसका कोई हिसाब नहीं। बस फिर सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में ये पोहा बनाया था, जो कि कभी भी कोई भी मत बनाए। ना ही मेरे पास कड़ी पत्ता था, ना ही राई, ना ही पीनट्स, ना ही नींबू। और इतना, चलो मतलब फूड को नहीं बोलना चाहिए, पर ऐसा टेस्ट मैंने कभी नहीं खाया। और ये थी शेज़वान की बॉटल में टमाटो केचप, जो कि मैंने खुद बनाई थी और बहुत ही अच्छी बनी हुई है। तो बस जैसे तैसे करके इसको खाने की कोशिश की, पर बिल्कुल अच्छा नहीं बना था। बस उसके बाद मैं बाहर निकली जब 11 बजे, तब मौसम मैंने देखा कि बारिश स्टार्ट हो गई है। मतलब यहाँ का कुछ भी बोल नहीं सकते। मनाली का सुबह इतनी धूप थी और अब 11 बजे इतनी बारिश। तो यहाँ कोई प्रेडिक्शन नहीं है। बस मैंने बेटे को तैयार करके बिठा दिया था। उसके बाद मैंने खुद रेडी हुई मैं। तो मैंने कॉम वॉम बाहर जाके क्योंकि मौसम अच्छा था, बारिश हट गई थी, लेकिन हवा बहुत चल रही थी। बस उसके बाद फिर मैं नीचे गई आज, क्योंकि अभी चाय से पहले मुझे एक आइडिया आया कि कुछ नया करते हैं। क्योंकि कई बार मैं पुदीना डाल के चाय में पीती हूँ, तो आज मेरे दिमाग में आया कि रोज़ डालते हैं। तो मैं रोज़ लेने नीचे गई, और वैसे भी यहाँ बहुत रोज़ हैं। तो बस फिर चाय बन गई, क्योंकि 11 बजे वाली चाय, मतलब उस टाइम तक ऐसे सुबह से उठे होते हैं तो इतनी थकावट सी फील होती है, तो ऐसे होता है कि बस चाय पी लो अब। मतलब पता नहीं बाकियों को होता होगा, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा होता है। बाकियों को होता है कि नहीं वो नहीं पता, पर मेरे को तो बहुत ज़्यादा होता है। 11 साढ़े 11 बजे की चाय पी लो अब एक बार। एक तो मौसम भी ठंडा है और सुबह से थक भी जाती हूँ थोड़ा सा। तो बस उसके बाद क्या, चाय, सिंपल चाय बनाओ, उसके ऊपर रोज़ पेटल्स डाल लो, 4-5 पेटल्स डाल दो। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर, और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। कि क्या ही चीज़ है ये कुछ नया तो बस फॉर द चेंज कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। और मैंने अपने रूम में ही बैठ के चाय पी, क्योंकि बहुत हवा थी बाहर। उसके बाद जब मैं बाहर गई तो ये देखो कि बारिश बिल्कुल हट चुकी है, मौसम क्लियर होने की उस पे है। तो यहाँ कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी बारिश, 1 घंटे बाद बारिश, 1 घंटे बाद धूप, 1 घंटे बाद बादल। तो मतलब कुछ नहीं समझ आता मौसम का। कभी जैकेट डाल लो, कभी जैकेट उतार दो। सॉक्स तो कभी उतार ही नहीं सकते आप। तो बस फिर मैंने उसके बाद लंच की तैयारी शुरू कर दी, आटा लगाया। फिर अभिनव फ्री हो गए थे, तो मैंने उनको बोला कि आप भी कुछ काम कर दो, थोड़ा सा सैलड वगैरह। तो बस उसके बाद मैंने साथ साथ रोटियां बनाई, और गर्मा गर्म मैंने दे भी दी खाने के लिए। बस सब खा पी के हट गए। तो ये देखो मेरा बेटा, जब उसको लैपटॉप फ्री मिलता है, उसके पापा इधर उधर होते हैं, तो वो लैपटॉप पे हो जाता है। और आज मीठा खाने का इतना मन किया खाने के बाद, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने हलवा बनाया। और पता चला कि हाँ, जब मतलब आसपास स्वीट्स शॉप या कोई भी मार्केट होना कितना ज़रूरी है। और यहाँ ज़ोमैटो है, लेकिन काफ़ी डिलीवरी टाइम काफ़ी ज़्यादा है। मेरे बेटे ने भी बहुत पसंद किया हलवा। उसके बाद शाम को 5 साढ़े 5 बजे मैंने चाय बनाई, लेट हो गए थे थोड़ा चाय के लिए। तो बस चाय बन गई। रोज़ थोड़ा बाकी था तो वेस्ट तो करना नहीं था। तो बस फिर अभी भी हमने रोज़ टी ही पी, चाय पी। और चाय के बाद फिर वही होता है कि रात के खाने की तैयारी शुरू कर दो।
तो रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। मतलब काम कभी आपके ख़त्म नहीं होंगे, मेरे को तो ऐसा लगता है मेरा ही शायद ख़त्म नहीं होता, बैक टू बैक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। मतलब काम तो ऐसे है कि भाई मायके में आपने जो ऐश कर ली, उसके बाद तो भूल जाओ कि आपको ऐश करने का कोई मौका मिलेगा। फिर तो ये होता है कि बस ये तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो निपटाना ही है, ये तो करना ही है। वो तो मम्मी के घर पे ही बातें होती हैं कि हाँ जी थक गए हैं, नहीं करेंगे, या ऐसा नहीं ऐसा। यहाँ तो करना ही पड़ता है। पर चलो ये भी लाइफ का पार्ट है और इसको भी हमें ही करना है। तो करेले अविराज सो रहा था, तो बस उसके सोने का मैंने थोड़ा सा फ़ायदा लिया और मैंने फटाफट सब्ज़ी काट ली। क्योंकि वो भी साथ में, कई बार क्या होता है ना कि वो भी साथ में बीच में घुसता है कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, तो जो जिस चीज़ को आपको 10 मिनट लग रहे हैं उसको 20 लगते हैं। तो बस सब मैंने चॉपिंग कर ली, करके गई थी क्योंकि इसके बाद हमें वॉक पे जाना था। बस फिर हम वॉक पे चले गए। आज अभिनव ने अभिराज को उठाया हुआ था और ये देखो पीस ली। मतलब हम घर पे मर जाते हैं, एक प्लांट लेके आते हैं, वो भी इतना महंगा, उस पर 2-3 पीस ली मुश्किल से लगती हैं। और ये देखो यहाँ ऐसे ही लगी हुई हैं ये इतनी सारी, क्योंकि वेदर इतना अच्छा है, हवा इतनी अच्छी है कि हर प्लांट, हर फ्लावर बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो बस उन्हीं रास्तों पे फिर से चल पड़े हम शाम को वॉक करने, क्योंकि यहाँ गांव में ज़्यादा दूर तो हम जाते नहीं हैं और मनाली वाली साइड भी ज़्यादा नहीं जाते। ट्रैफिक इतना है इस रोड पे भी कि पूछो मत। अभी वीकडेज़ हैं फिर भी इतना टूरिस्ट चला हुआ है। तो ये बैक टू बैक देखो भर भर के बसेस आ रही हैं, टूरिस्ट की गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग काफ़ी आ रहे हैं। शायद छुट्टियाँ शुरू हो गई होंगी, पर इस वीकेंड मैंने एक नोटिस किया कि मनाली जब हम गए थे मॉल रोड पे उतना रश नहीं था जितना होना चाहिए। तो शायद अभी नीचे ज़्यादा इतनी गर्मी नहीं पड़ी है, या फिर छुट्टियाँ नहीं हुई हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे हैं बच्चों के, इसीलिए अभी नहीं है ट्रैफिक। तो बस वॉक से आने के बाद मन किया कि मैगी खाएं, कुछ खाएं बेसिकली, कि कुछ खाएं। तो मैगी थी, मैगी बनाई। बर्तन के ऊपर फोकस मत करना, ये तो वीडियो में बहुत ही गंदा लगता है। तो बस उसके बाद अच्छी सी प्लेट में मैंने डाल ली मैगी और फिर हमने वो रूम में बैठ के खाई। अभिनव ने तो हाथ ही जोड़ दिए, वो तो इतने खुश थे देख के कि मैगी बन गई। तो बस हमने फिर सब ने खाई। बेटा पूरा पार्टिसिपेट करता है कि मुझे भी खानी है, खाया उससे कुछ नहीं जाता, लेकिन उसको पार्टिसिपेशन की बहुत आदत है कि मैंने भी खानी है। हालांकि वो उसके लिए हेल्दी नहीं है, वो खाता भी नहीं है। तो बस उसके बाद फिर हम डिनर के लिए थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो बस उसके बाद मैंने 9-9:30 बजे डिनर बनाया और बस फिर लाइट्स ऑफ हो गई और शहर की लाइट्स ऑन हो गई। इसी के साथ हमारा दिन ख़त्म हो गया। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।